खबर बेमेतरा से है। पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई है। करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। आसमान में उठा धुएं का गुबार। बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमी का यह मामला है। एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। करोड़ों के नुकसान का अनुमान। बेमेतरा पोल्ट्री फार्म में आग लगी है और यह बताया जा रहा है कि तकरीबन करोड़ों का नुकसान हो गया है। ये आसमान में जो धुएं उठ रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है, यहां पर कितनी भीषण लगी हुई है। फिलहाल अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन यह अनुमान है कि अब तक करोड़ों का नुकसान हुआ है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमी की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। पोल्ट्री फार्म की तस्वीरें हैं। करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। तो जाहिर सी बात है, पोल्ट्री फार्म में कई जिंदा जानवर। अब सवाल ये है कि आग कैसे लगी है, ये तो सेकंड है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ये है कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि जो धुएं के गुबार उठ रहे हैं, आसमान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आग कितनी भीषण है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का त्यागपत्र शासन ने मंजूर कर लिया है। कल ही कांग्रेस ने बैतूल की आमला सीट से प्रत्याशी की घोषणा की। 12 सितंबर को निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया था। चुनाव लड़ने के लिए निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस्तीफा फाइनली मंजूर कर लिया। वहीं अब मामले पर विवेक तनखा का कहना है कि निशा को खुद सोचना होगा अपना आगे का रास्ता। चार बजे 40 खबर में अगली खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बेटियों की पूजा सनातन का संस्कार है। दिग्विजय सिंह उसे नाटक नौटंकी कहते हैं। मैं बेटियों के नहीं, बहनों के पैर भी धोता हूं और उस पानी को माथे से लगाता हूं। यह वही कर सकता है जिसके मन में पवित्र भाव हो, जिसमें भारतीय संस्कार हो। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ? दिग्विजय जी, शिवराज का और सनातन का विरोध करते करते आप इतने निचले स्तर को उतर आए, घटिया स्तर को उतर आए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर्ज माफी की घोषणा पर शैलजा ने बयान दिया। उन्होंने कहा, कर्ज माफी की मांग किसानों ने की थी। लोगों के बीच में जाएंगे तो सुनेंगे क्या बात है। कांग्रेस के नेता लोगों के बीच जाते हैं, भाजपा के नेता आम जनता के बीच नहीं जाते हैं। कर्जा माफी की बात है, किसानों की मांग थी। लोगों के बीच में जाएंगे तो सुनेंगे ना कि वो क्या चाहते हैं। हमारे यहाँ के नेता हमेशा लोगों के बीच में जाते हैं। 5 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता छोड़े। क्या इनके स्टेट के, राज्य के नेता भी कौन लोगों के बीच में जाने की हिम्मत कर पाए हैं? हालांकि ये चुनाव का सीजन है, इस समय तो सारे नेता जनता के बीच जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तिलक पर तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टियों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक दूसरी पार्टी के नेताओं को धार्मिक प्रतीकों के नाम पर घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने यहां रमन सिंह के माथे पर लगे तिलक को पोंछने को लेकर कटाक्ष करते हुए पापी बताया, तो वहीं जवाब में बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी समर्थकों ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के तिलक को पोंछने के फोटो डाले, जिसके बाद दोनों ही दलों के समर्थक एक दूसरे को धर्म का सम्मान नहीं करने को लेकर घेरते नजर आए और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो गली मोहल्ले के लोग न करें। ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा लेवल पर होता है, लेकिन चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, उनके शब्द कैसे रहे
एक्स पर, वो आप सुन लेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सपा कांग्रेस के सियासी रार पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया, गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए, कमलनाथ को अखिलेश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया और अपने लिए सम्मान के लिए हमेशा बात की है। वास्तव में गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए, पर कमलनाथ जी का ये बयान कि कौन अखिलेश वखिलेश, इस प्रकार का बयान शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात के लिए माफी भी मांगना चाहिए अखिलेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बगावत हुई, बीजेपी को राहत देखने को मिला है। ग्वालियर में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेसी नेता, आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेसी नेता जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिल रहे हैं और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अनीता जैन समेत कई लोग पहुंचे जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। 4 बार की पार्षद रही अनीता जैन। वो अपने समर्थकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंची और उसके बाद इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बेहोश हो गए थे। इस बार मनावर विधानसभा से भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल का टिकट काटते हुए शिवराम गोपाल कन्नौज को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन रंजना अचानक मनावर के निर्वाचन कार्यालय पहुंची और नामांकन फॉर्म ले लिया और भाजपा से ही फॉर्म भरने की बात कही। अब देखना होगा कि दुविधा में पड़ी भाजपा क्या रंजना बघेल को फिर से मनावर विधानसभा को उम्मीदवार बनाएगी या शिवराम गोपाल कन्नौज को ही चुनाव लड़वाएगी। प्रदेश भर में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय, प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक एक कर लोगों के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अंबिकापुर की सीतापुर विधानसभा में तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिनका सीधा टक्कर 4 बार के विधायक अमरजीत भगत से होगा। लेकिन मैनपाट विकासखंड के कुछ गांवों में लोग आज भी सड़क और पेयजल के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं और उनकी समस्या जस की तस बनी रहती है। चार बजे 40 खबर में वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज का है। बिलासपुर से खबर है, कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस नेत्री अंबालिका साहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बकायदा दिल्ली में इन्होंने सदस्यता ली है। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। मुंगेली जिला पंचायत में सभापति हैं अभी वर्तमान में। अंबालिका साहू छत्तीसगढ़ शासन में श्रम कल्याण मंडल में सदस्य भी है और अब इन्होंने ओम माथुर के घर जाकर बाकी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। तो जिसे जहां बेहतर आश्रय दिख रहा है और जहां हवा लग रही है, बीजेपी को कांग्रेस को, कांग्रेस में बीजेपी को, क्योंकि ये नेताओं के लिए एक अवसर है। हालांकि जनता से 5 साल किए गए कामों का लेखा जोखा भी देना होता है, बहुत बड़ी जवाबदेही है, लेकिन कई नेताओं के लिए ये एक अवसर भी है। वो बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी का रुख करते हैं। ग्वालियर से अगली खबर है, जहां एफआईआर के बाद पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के तेवर थोड़ा नरम हो गए। समर्थकों पर मामला दर्ज होने के बाद उन्होंने देर रात एक बैठक बुलाई और 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में फैसला हुआ कि अब वे प्रत्याशी का विरोध नहीं करेंगे। ग्वालियर पूर्व से सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल दावेदारी जता रहे थे और इस सीट पर माया सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर विरोधी तेवर अपनाए हुए थे। बताया जा रहा है कि इस बात से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज थे, लेकिन अब सिंधिया के आदेश के बाद प्रत्याशी का विरोध नहीं करने का फैसला लिया गया है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा 2 में आदिवासी प्रत्याशी न बनाए जाने पर विधायक सीताराम आदिवासी के तेवर बदल गए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि विजयपुर विधानसभा 2 में आदिवासियों को अनदेखा किया गया। विजयपुर विधानसभा 2 से
2018 में विजेता रहे भाजपा के सीताराम आदिवासी विधायक थे, लेकिन इस बार टिकट न मिलने पर आदिवासियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में आदिवासियों ने बैठक कर निर्णय लिया कि चाहे आप पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े, पर आदिवासी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के लिए अब आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा मैदान में उतर गए हैं। छतरपुर जिले की चंदला सीट पर बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति की टिकट कटने के बाद वो रो दिए फूट फूट कर। 2018 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने राजेश प्रजापति की टिकट काटकर दिलीप अहिरवार को दे दी गई है, जिसके बाद राजेश प्रजापति ने अपने समर्थकों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जहां चंदला के पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जुआ सट्टा खिलाने वालों को टिकट दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 अक्टूबर को इंदौर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन पत्र जमा कराएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 26 को नरसिंहपुर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल का नामांकन कराएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में बड़ी सभा करेंगे। 30 अक्टूबर को सभा आयोजित की जाएगी। मालवा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा होगी। बीजेपी ने पीएम की सभा की तैयारी तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी है, जहां अब तक 12 करोड़ की नकदी जब्त की गई, 18 करोड़ की शराब भी जब्त हुई है। वहीं जात में 1700 से अधिक अवैध हथियार जब्त किए गए और 576 हथियार के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। भोपाल से 2 दिन पहले अगवा हुई 2 छोटी बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। सोमवार देर शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोलार के इंग्लिश विला कॉलोनी पर छापा मारा, जहां एक घर में मौजूद 5 लोगों के चंगुल में ये दोनों बच्चियां पाई गई। आरोपियों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। बच्चियों की पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने दोनों के सिर मुड़ा दिए थे। दोनों को एक दिन से एक कमरे में बंद रखा गया था। 5 आरोपी हरियाणा के रहने वाले। इस गैंग की सरगना 32 साल की अर्चना है। रतलाम की राजस्थान से लगी सीमा से बने चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग के दौरान करीब 20 करोड़ के सोने के आभूषण भरे हुए बैग मिले। वाहन सवार 3 युवकों को पकड़कर हिरासत में लिया गया। इस वाहन से पकड़े गए पैकेट में 159 किलो चांदी और 16 किलो 600 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए। इधर इटारसी में पुलिस की चेकिंग के दौरान युवक से 38 लाख रुपए के सोने के जेवरात जब्त किए गए। एसएसटी की टीम ने बस स्टैंड में कार्रवाई की है। ग्वालियर में बेला बावड़ी चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और एफएसटी की टीम ने एक कार से 50 लाख रुपए कैश जब्त किए, साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल चेकिंग के दौरान टीम ने एक कार रोककर जांच की तो उसमें कैश रखे हुए थे। कार सवार की पहचान हरिओम रावत और मनोज कुशवाहा के रूप में हुई। पुलिस ने कार से चेक भी बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने कार समेत रकम जब्त कर ली। साथ ही दोनों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। रकम की जानकारी चुनाव आयोग के साथ इनकम टैक्स विभाग को दी। इंदौर में सोने घर में 3 बदमाशों ने चोरी की है। सोने चांदी के जेवरात चोरी किए हैं। 5 लाख के जेवर और 1 लाख रुपए नगद लूट की है। ग्रीन पार्क कॉलोनी की घटना है। पतलगांव पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 50 किलो गांजा जब्त किया है। तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन की कड़ी सख्ती के बावजूद तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस पेट्रोलिंग के बाद भी गांजा तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। कोंडागांव में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे। घटना में एक की हालत गंभीर, बाकी सभी सेफ। सागर में 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। देर रात सागर खुरई रोड पर यह घटना हुई है। नरियावली थाना क्षेत्र का मामला। सुकमा में नक्सलियों के प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी किया। विधानसभा चुनाव का नक्सली प्रवक्ता ने बहिष्कार का आह्वान किया। प्रेस नोट है, बीजेपी को मार भगाने और कांग्रेस का विरोध करने की बात लिखी है। नक्सलियों ने अन्य पार्टियों को कटघरे में खड़ा करने की बात लिखी है।
अगली खबर मध्य प्रदेश के दतिया से। पिता पुत्र ने महिला के साथ मारपीट किए, बीच सड़क पर महिला की पिटाई हुई। पिटाई का वीडियो सामने आया है। दतिया के गोदन थाना क्षेत्र का यह मामला है। इंदौर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू के 6 नए केस सामने आए। नए मरीजों में 12, बता दें आपको 2 महिला समेत एक बच्चा भी है। डेंगू के मरीजों की संख्या 358 हो गई है। इजराइल हमास हमले का आज 18वां दिन है। इजराइल हमले में गाजा पट्टी में 5087 की मौत हुई है। हमले में गाजा पट्टी में 15,898 लोग घायल हुए। इजराइल में अब तक 1400 से ज्यादा मौत हो गई। हमास के 320 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई है। इजराइल ने कहा कि बंधकों को रिहा कराना पहली प्राथमिकता। विजयदशमी के मौके पर आज शस्त्रों की पूजा की गई। आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर भोपाल की, जहां नेहरू पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त ने शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर इंदौर की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने माता पूजन के बाद शस्त्रों की पूजन की। इस दौरान परंपरा का निर्वहन करते हुए हर्ष फायर भी किया गया। पूजा में कमिश्नर, एडिशनल सीपी, डीसीपी समेत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं तीसरी तस्वीर रायपुर की, जहां पुलिस लाइन स्थित शस्त्रागार में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की है और पूजा के बाद पुलिस के अधिकारियों ने हर्ष फायर किया है। रायपुर के WRS कॉलोनी में 101 फीट के रावण पुतले का दहन होगा। दशहरे मैदान में 200 जवान तैनात रहेंगे। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल समेत कई लोग शामिल होंगे। कोलकाता की आतिशबाजी दहन का मुख्य आकर्षण होगा। वहीं रावण भाटा मैदान में भी रावण दहन होगा। 60 फीट का पुतला बनाया गया। रावण भाटा मैदान में सीएम भूपेश शामिल होंगे। भोपाल में भी दशहरा पर्व का उत्साह नजर आ रहा है। बड़े मैदानों में तो रावण दहन होगा। शहर के अलग अलग इलाकों में 250 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के रावण बनाए गए। बच्चे अपने परिजनों के साथ छोटे छोटे रावण खरीदने पहुंच रहे हैं। आज दशहरा पूजन के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इंदौर के चिमन बाग चौराहे की है, जहां पर विशेष रूप से पूजा की गई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए। इंदौर में परंपरागत रूप से नगर निगम के सफाई कर्मियों ने ड्रेनेज चैम्बर की पूजा की, ताकि काम के दौरान कोई हादसा ना हो। वहीं दूसरी तस्वीर मंडला की है, जहां पर स्टेडियम में अनोखे तरीके से शस्त्रों की पूजा की गई। यहां खिलाड़ियों ने अपने खेल सामानों की पूजा की है। परंपरा कई सालों चली आ रही है। सेब स्टेडियम ग्रुप के सदस्य और जिले के खिलाड़ी खेल सामग्री लेकर मैदान पहुंचे थे। इंदौर में एक परिवार में जो रावण का परम भक्त है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले 30 सदस्यीय परिवार रावण का आराधना में जुटे हुए हैं। ये परिवार अपने मुखिया महेश गौहर द्वारा दी गई सीख के बाद पिछले 13 सालों से रावण की भक्ति में जुटा हुआ है। गौहर परिवार की नई पीढ़ी के नामों में लंकेश, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सुर्पनखा जैसे नाम है। वहीं परिवार का कोई भी सदस्य किसी खास काम या परीक्षा के लिए घर से निकलने से पहले रावण का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन माता रानी की विदाई शुरू हो गई। इस अवसर पर लोरमी में प्रसिद्ध मां महामाया मंदिर से जवारा ज्योति कलश निकाला गया। पहाड़ों वाली मां के नाम से लोरमी का अति प्राचीन महामाया का मंदिर प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन के लिए पूरे नगरवासियों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। जगह जगह श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन और पूजा की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। ये इलाका लाखों लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। 4:40 खबर में के बाद वक्त हो गया यूपी अपडेट की खबरों को जानने का। विजयदशमी के अवसर पर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। दशहरा पर सीएमओ ने जानकारी दी कि प्रदेश में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जाएगी। वह महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। मुरादाबाद के गांव सुल्तानपुर में डीएम की पाठशाला में फेल हुए बच्चे, जिसके बाद प्रिंसिपल और 5 शिक्षकों का वेतन रोका गया। जौनपुर के मछली शहर नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है। पोस्टर बैनर को लगाने में मामूली विवाद हुआ है। पुलिस की यह अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। मैनपुरी में 2 मोटरसाइकिल चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई।
विजयदशमी के अवसर पर आज मुरादाबाद में पारंपरिक शस्त्र पूजन के बाद हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हिंदू बस्तियों में शस्त्र रथ निकाला। धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदू परिवार अपने घर में मौजूद चाकू या दूसरे सामान लेकर पहुंचे थे। विजयदशमी के दिन कानपुर स्थित दशानन मंदिर में रावण की पूजा की गई। इस मंदिर को दशहरा के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। पुजारी ने बताया कि रावण के ज्ञान के लिए उनकी पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।